कस्टम यूनिट्स को कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड आज हम देखेंगे कि हम कस्टम यूनिट्स कैसे बनाएं। कस्टम यूनिट्स किसके लिए है मेजरली, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। कस्टम यूनिट्स मेजरली आप उन लोगों के लिए है जो लोग बेसिकली, लेट्स से अगर आपके पास 5 कमरे हैं तो आप कभी कभी 5 का एक यूनिट बना के भी बेचते हैं। तो आपने बोला है कि पूरी यूनिट आपकी है, आप इसको सेल कर सकते हैं, तो उसके बिलिंग में आप 5 कमरे की जगह आप एक यूनिट की तरह उसको सेल कर सकते हैं। प्लस जो लोग विलाज यूज़ करते हैं या फिर कॉटेजेस सेल करते हैं, उनको चाहिए कि वो लोग रूम्स भी सेल कर पाएँ और अगर यूनिट बेचनी है तो यूनिट भी बेच पाएँ। तो उन लोगों के लिए रूम्स प्लस कस्टम यूनिट का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। आप होम पेज से सेटिंग्स पे जाएंगे, स्टे एंड एफ&बी पे जाएंगे, स्टे पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले रूम्स बनाने पड़ेंगे। कस्टम यूनिट्स बेसिकली आपके रूम्स के अंदर से ही आती है, यह आप ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे डीलक्स बालकनी रूम, लक्सरी रूम, प्रीमियम रूम और स्टैंडर्ड रूम बना रखा है। अब अगर मैं कस्टम यूनिट बनाता हूँ, लेट्स से मेरा एक कस्टम यूनिट है 2 BHK विथ बैल्कनी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कस्टम यूनिट बनाता हूँ। मैं को इन्वेंट्री सेलेक्ट करनी है, कस्टम यूनिट। यहाँ पे मैं सेलेक्ट रूम करूँगा। सेलेक्ट रूम जैसे ही मैं करता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे मेरे जितने भी रूम्स हैं वो आ जाएंगे, हर कैटेगरी के रूम्स आ जाएंगे। कौन से रूम को मिलके कस्टम यूनिट बनती है आपकी, आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे डीलक्स बालकनी 1 रूम है और लग्जरी रूम 2 है, ये दोनों मिलके मेरी कस्टम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। आप जितनी चाहें उतनी कस्टम यूनिट्स बना सकते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर में हिलेगी नहीं। आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कस्टम यूनिट अगर उस दिन लगी हुई है तो मेरा रूम खाली है, और रूम अगर लगा हुआ है तो मेरी कस्टम यूनिट खाली है या नहीं है, वो आपको सारा सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपने ये कंफर्म किया। अब हमारे यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट जब बेस आ जाता है तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी और मिनिमम ऑक्यूपेंसी का रूल बदल जाता है। रूल क्या है, आप डालेंगे बेस ऑक्यूपेंसी की मैं इस कस्टम यूनिट को एक बंदे को भी दे दूंगा, और आप डालेंगे मैक्सिमम कि इस कस्टम यूनिट को मैं कम से कम 8 बंदों को भी दे सकता हूँ। लेट्स से कि मैं गद्दे लगा सकता हूँ, 8 बंदों को भी दे सकता हूँ। तो 1 से 8 तक की आपकी प्राइसिंग अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। आपको बस 1 to 8 डालना है। यहाँ पे मील प्लान पे आप क्लिक करेंगे, सेम मील प्लान जो हमने पहले भी देखा रूम वाले पे, CP, EP, MAP में देता हूँ। मैंने कंफर्म कर दिया, सेव कर दिया। ये आपकी कस्टम यूनिट बन गई। प्राइसिंग बनानी है, बनाइए। प्राइसिंग वैसे आपको जरूरी नहीं है बनाना। क्यों, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑर्डरिंग कैसे होती है। जब भी हम जाते हैं यहाँ पे, अगर मैं आता हूँ वापस से होम पेज पे आता हूँ, ऑर्डर एंड बिल पे आता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, स्टे पे क्लिक करता हूँ। एक मैंने यहाँ पे अभी मारा चेक इन चेकआउट डेट का, यहाँ पे मैंने 4 ऑर्डर्स का किया, कंफर्म किया मैंने। यहाँ पे आते आप देखेंगे मेरी कस्टम यूनिट तैयार है। यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने 1 to 8 गेस्ट डाले तो मेरे सारे आ गए। 1 2 3 4 कितने गेस्ट को मेरे को देना है, मैंने यहाँ पे 4 गेस्ट डाला। मील प्लान आपके सेलेक्ट कर सकते हो। ऑसम रेट वही सेम, आपका मार्केट सोर्स कौन सा है और कितने की दी गई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 5000 रुपये की दी गई है। तो ये कस्टम यूनिट का कॉन्सेप्ट है। सबसे बेस्ट किसके लिए है, जो मिक्स बेचते हैं, रूम भी बेचते हैं और पूरी यूनिट भी बेचते हैं। थैंक यू सो मच।